11 साल तक यूएस में पढ़ाई, नौकरी और करियर बनाने के बाद एक इंडियन प्रोफेशनल ने अचानक वन वे टिकट लेकर हमेशा के लिए भारत लौटने का फैसला कर लिया। दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने कहा कि भारत में जॉब अप्लाई करते समय पहली बार उन्हें लगा कि उनके करियर का कंट्रोल पूरी तरह उनके अपने हाथ में है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि H-1B वीज़ा, ग्रीन कार्ड, बैकलॉग और करियर प्लानिंग से जुड़े कई बड़े सवाल भी सामने लाती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, H-1B होल्डर्स के लिए रूल्स क्या कहते हैं, भारत लौटने के बाद उन्हें क्या फ़ायदे और चुनौतियां मिली और इंडियन प्रोफेशनल्स इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। तो देखिए, H-1B वीज़ा आपको यूएस में काम करने का कानूनी अधिकार देता है, लेकिन ये वीज़ा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होता है, यानी आपका वर्क ऑथराइजेशन काफ़ी हद तक आपके एम्प्लॉयर और इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़ा रहता है। अगर कोई व्यक्ति भारत लौटने का फैसला करता है तो उसे ऐसा करने से कोई कानून नहीं रोकता, लेकिन अगर फ्यूचर में दोबारा यूएस जाकर काम करना हो तो उसके लिए उस समय लागू इमिग्रेशन रूल्स और वीज़ा प्रोसेस का पालन करना होगा। इसलिए भारत लौटने का फैसला पूरी तरह पर्सनल और करियर प्लानिंग पर आधारित होता है, ना कि केवल वीज़ा नियमों पर। अब समझते हैं कि इस प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस क्या रहा। उन्होंने बताया कि करीब 11 साल तक उन्होंने यूएस में पढ़ाई की, नौकरी की और वहीं अपना जीवन बनाया। लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि उनके करियर के कई फैसले वीज़ा स्टेटस से जुड़े हुए हैं। भारत लौटने के बाद जब उन्होंने एक इंडियन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया तो पहली बार उन्हें ये नहीं बताना पड़ा कि उन्हें देश में काम करने के लिए किसी गवर्नमेंट अप्रूवल या वर्क ऑथराइजेशन की ज़रूरत है। उनके मुताबिक यही वो पल था जब उन्हें लगा कि अब उनके करियर का फैसला किसी वीज़ा लॉटरी या इमिग्रेशन प्रोसेस से नहीं, बल्कि उनकी अपनी योग्यता और पसंद से होगा। उन्होंने ये भी साझा किया कि भारत लौटने का सबसे बड़ा फायदा परिवार के करीब रहना रहा। माता पिता के साथ समय बिताना, त्योहार परिवार के साथ मनाना और स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल का हिस्सा बनना उनके लिए काफ़ी मायने रखता था। प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्होंने महसूस किया कि इंडिया में नेटवर्किंग और बिजनेस कनेक्शंस बनाना कई मामलों में आसान रहा। उनके अनुसार कई बार एक फ़ोन कॉल से ऐसे मौके मिल जाते हैं जिनके लिए यूएस में महीनों तक प्रोफेशनल आउटरीच करनी पड़ती थी। हालांकि उनके लिए सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताई उन्होंने साफ कहा कि भारत लौटने के बाद ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉल्यूशन और कई एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जैसी दिक्कतें भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यानी ये फैसला केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि फ़ायदे और चुनौतियों दोनों को समझकर लिया गया था। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इस एक्सपीरियंस से सबसे बड़ी सीख ये है कि करियर प्लानिंग केवल सैलरी या लोकेशन देखकर नहीं करनी चाहिए। अगर आपका पूरा प्रोफेशनल फ्यूचर किसी वीज़ा स्टेटस पर डिपेंडेंट है तो हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखें, अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट समय पर अपडेटेड रखें, ग्रीन कार्ड प्रोसेस और वीज़ा रूल्स की सही जानकारी रखें और किसी भी बड़े फैसले से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग भी ज़रूर कर लें। याद रखिए, यूएस में रहना या भारत लौटना दोनों ही पूरी तरह व्यक्तिगत फैसले हैं। किसी एक व्यक्ति का अनुभव हर किसी पर लागू नहीं होता, लेकिन ये कहानी ज़रूर बताती है कि करियर का असली कंट्रोल तभी मजबूत होता है जब आपके पास सही जानकारी, लीगल कंप्लायंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की क्लियर प्लानिंग हो। इसीलिए किसी भी फैसले से पहले इमोशनल होने के बजाय फैक्ट्स, ऑफिशियल रूल्स और अपने व्यक्तिगत कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।